हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के बारे में, जिसका आप पूछ रहे थे बार बार कि फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि कुछ लोगों को होता है फ़िज़िक्स से थोड़ा बहुत फोबिया, डर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। कोई हाई लेवल कैलकुलेशन हमें नहीं आती है नीट में, ये सबसे पहले दिमाग में डाल लो। हमें जो भी कैलकुलेशन आती है ना ईजी होती है। कहीं कहीं जगहों पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा न्यूमेरिक लगेगी, लेकिन वो होता है, उसमें भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है ताकि आपको फिर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और नज़दीक वाला डेटा देना पड़ता है वहाँ पे। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप फिज़िक्स पढ़ोगे। अभी आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि वेटेज कितनी है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको, क्योंकि वो नहीं लिखा होता है जनरली। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ईयर्स का पेपर देखा है, उसके बाद जो ये शीट यहाँ पे है ये बन के आई है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे नीट में। उसके बाद बुक्स कौन कौन सी लेनी चाहिए, 11th हो या नीट हो, आप दोनों बच्चों के लिए है। कैसे पढ़नी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ नीट में, और उसी के साथ साथ रिवीजन कैसे करना है लास्ट में। तो सारा कुछ यहाँ पे जानेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो मैं यहाँ पे बोलूँगा वो अप्लाई भी करना। अगर आप ये अप्लाई करते हो, अगर आपकी अभी फिजिक्स 0 पे भी है ना, मतलब खाली थ्योरी पढ़ी है, जैसे बोर्ड एग्जाम किसी ने पास किया लेकिन कुछ नहीं आता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है बच्चा, तो वो भी इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये दिमाग में रखना पहले ही, क्योंकि आपको सीखना है। अगर कुछ सीखना है तो बातें सुनो और अच्छे से अप्लाई करो, फिर खाली सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई नीट की कोचिंग फिर से ज्वाइन करना चाहता है तो चलिए अनअकैडमी पे अभी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी जो 3 मंथ्स का कोर्स है वो 17,500 का मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद यही सेम कोर्स का प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है, और आपको यही सेम कोर्स 19,250 का पड़ेगा। ऐसे ही 6 मंथ्स का अभी आपको 22,400 का मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद 24,640 का यही सेम कोर्स आपको मिलेगा। और अगर आप अब आइकॉनिक की बात करें तो जो रेगुलर प्राइस है वो 38,000 है, लेकिन कुछ दिनों बाद 41,800 का मिलने वाला है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ से परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे मेरा कोड यूज़ करना MEDICO10, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे। नीट चैंपियन स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे होने वाला है नीट UG 2023 के लिए, जो कि मार्च 27 को होने वाला है 12 PM से 1 PM तक। अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंक 1 to 3 स्कॉलरशिप्स 100%, रैंक 4 to 10 75%। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिवाइज फॉर नीट UG विथ अनअकैडमी मास्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेक 15 ईयर टॉपिक वाइज टेस्ट। यहाँ पे आपको 15 ईयर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी यहाँ पे, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और यहाँ पे नीट UG कॉम्बैट होते रहते हैं, जैसे कि आपने पिछले टाइम पे भी दिया था ये, उस टाइम पे मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होते रहते हैं वहाँ पे, तो आप एनरोल कर सकते हो। और वहाँ पे डेट भी दिया होगा कि किस टाइम पे और एक कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें आपको 28 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स में आपको वो सॉल्व करने पड़ते हैं। और आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है यहाँ पे 100%, 75%, 50%, 25%। और इसी के साथ साथ अनअकैडमी आज के डाउट यहाँ पे लेकर आया है, मतलब कि अभी आप ये जो अनअकैडमी की वेबसाइट है या उनकी जो ऐप है, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। वो भी 3 डाउट्स एट अ गो, ठीक है। आपको सिंपली करना क्या है, फ़ोटो उठानी है, क्रॉप करना है वो क्वेश्चन और सबमिट करना है। उसके बाद आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा और आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस, जो हम देख रहे थे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िक्स की। 11th एंड 12th का दोनों का यहाँ पे लिखा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मेनली क्वेश्चन जो आता है वो एक क्वेश्चन आता है, वो एक्सपेक्टेड होता है, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखो मैंने आपको लिखा है ना यहाँ पे थंबनेल पे, हाउ टू गेट 140+, तो वो आप यहाँ पे, मैं आपको नहीं बोलूँगा ये चैप्टर पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, ये चैप्टर। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, किसी को रेयोटिक्स ईजी लग रहा होगा लेकिन किसी को टफ लग रहा होगा, तो अपने हिसाब से चूज़ करो, और जितना आपके पास टाइम बचा है उस हिसाब से यहाँ से आप मार्क्स निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको इसीलिए ब्रेकअप दिया है, यहाँ पे ब्रेकअप मार्क्स कितने चैप्टर, मतलब किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये चैप्टर सबसे इजी होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यहाँ पे वो परसेंटेज एरर पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर का बेसिक क्वेश्चन होता है, और भी एक कोई क्वेश्चन होता है एरर वेरर निकालना, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करते हो, और बहुत छोटा चैप्टर है, 1 दिन भी नहीं लगता इसको, कुछ घंटे लगेंगे इसको क्लियर करने में,
तो आप फिर ये पढ़ सकते हो आराम से। तो ये थोड़ा सा ब्रेकअप है यहाँ पे, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसको क्या करना है, आपको कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे पहले ये देख लीजिए नीट 2021 में कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए थे, ये भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे फिजिक्स आएगी, कैसे आप इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि मेन तो वही है, आपको नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख लिया है। बुक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बुक्स की बात की जाए, कुछ होती है ऑब्जेक्टिव बुक्स, जैसे कि आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव आपको लगाने पड़ेगी और थ्योरी इसके लिए क्लियर होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपकी जो थ्योरी है वो 100% क्लियर होगी, अच्छे से कंसेप्ट आपका जो है वो दिमाग में बैठा होगा अच्छे से। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं थ्योरी का ही बोलूँगा। देखो अगर आप बिगिनर हो, मतलब कुछ नहीं आता है, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने 11th 12th में पढ़ी थी थ्योरी, लेकिन अगर आप अभी क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली 0 लेवल पे खड़ा हो, आपको थोड़ा सा जो आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ करना है ताकि आपको क्वेश्चंस हो जाए फिर सॉल्व यहाँ पे नीट के। तो कोई भी थ्योरी बुक आप लाओ जो भी आपको पसंद, जिसमें थ्योरी अच्छे से दी होगी, थ्योरी के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स होनी चाहिए, उसके बाद उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए। ऐसा मैंने एक बुक में देखा जो मैंने खुद पढ़ी थी और मुझे फिजिक्स आई थी, इसके बाद जब मैंने ये पढ़ी थी तो मुझे पहले 0% भी नहीं आता था फिजिक्स का। मुझे मतलब मैं डर रहा था कि कैसे होगा सॉल्व, ये बच्चे कैसे कर पाते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ ली और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो ये कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे कंसेप्ट लगाते हैं। तो वो मैंने यहाँ से DC पांडे से सीखा। मैंने DC पांडे सारे नहीं सॉल्व किए, लेकिन जब तक मैंने फिजिक्स सीख ली कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे हैंडल करना होता है, उसके बाद वो मैंने इसके थ्रू देखी, DC पांडे के थ्रू। उसके बाद मैंने दूसरी बुक्स लगाई। ये डिपेंड करता है क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो इसीलिए मैंने फिर दूसरी बुक चूज़ की। लेकिन फिजिक्स मैंने मेनली इसी से सीखी और कुछ लेक्चर्स देखे थे। लेकिन मेनली पहले मैंने लेक्चर्स भी बहुत देखे थे, तब भी मुझे फिजिक्स नहीं आ रही थी। फिर मैंने DC पांडे पढ़ी, उसके बाद समझ आया कि ऐसा होता है, ऐसे कंसेप्ट लगता है, तो ये आपको सिखाता है। DC पांडे नीट के लिए आती है। इसमें क्या आपको मिलेगी, सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी। जैसे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करो, DC पांडे उठाओ, वहाँ पे थ्योरी पढ़ लो। लेकिन थ्योरी को रटना नहीं है। देखो अगर आपको लग रहा है ना हम रट रहे थ्योरी, तो इसका किसी से भी लेक्चर देख लो, जो भी आपको टीचर पसंद होगा ना उसका लेक्चर यूट्यूब पे सर्च करो, आराम से मिल जाएगा किसी का भी। उसके बाद देख लो, लेकिन खुद पहले थ्योरी पढ़ लेना। अगर ना आप मतलब 0 लेवल पे हो, आप चाहते हो कि आपकी जो फिजिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप क्या करना, थ्योरी देखना सबसे पहले, खुद पढ़ना पहले। अगर अच्छे से समझ आया तो फिर कोई बात नहीं, कोई लेक्चर नहीं देखना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं आ रही है अच्छे से समझ, तो आप क्या करोगे, जैसे कि वर्क एनर्जी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, थ्योरी पढ़ ली, नहीं आया समझ, लेक्चर देख लिया, लेक्चर कॉपी किया, कॉपी पे फिर देखा कि कैसे इसने पढ़ा है, कैसे ये सॉल्व कर रहा है। उसके बाद थ्योरी फिर से पढ़ना DC पांडे की, फिर आपको कंफर्म आपकी जो थ्योरी है वो यहाँ पे समझ आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, DC पांडे में आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगी। मतलब जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी, एक सेकंड, तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड होता है यहाँ पे, तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेगी। जैसे कोई क्वेश्चन मिला, वहाँ पे फिर दिखाया होगा कि कैसे ये सॉल्व करना है, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। जैसे कुछ क्वेश्चन वो ऐसे आया था हमें, कुछ क्या बोलते इसको, वेज था और यहाँ पे कुछ था ऐसे सर्कल जैसा बना हुआ, यहाँ से एक ब्लॉक गिर रहा था मास m के, वो यहाँ से गया यहाँ तक गया। आपको वेलोसिटी देखनी होती है, एनर्जी देखनी होती है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखना होता है। ये सारा का सारा यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम का किस्सा है और 1 मिनट में, विदिन 1 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स वहाँ पे 5, 7, 8 टाइप की मिलेगी, वो आपको देखनी है, सारी की सारी अच्छे से समझनी है, गोटा नहीं करना है यहाँ पे, रट्टा वट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको सेम टॉपिक पे वहाँ पे MCQs मिलेंगे, एक्सरसाइजेस होती है उसमें, सेम टॉपिक पे आपको MCQs मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन अभी आप क्या करो, अभी खुद सॉल्व करने हैं। अभी आप ये मत सोचो यार नीट में तो 1 मिनट है, 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए अभी भी हमारा क्वेश्चन। लेकिन देखो अभी आप सीख रहे हो, तो अभी आपको एक क्वेश्चन को घंटा भी लग सकता है, 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, 5 मिनट्स भी लग सकते हैं, किसी से 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करता है कि कैसे उन्होंने कंसेप्ट को ग्रैस्प किया है यहाँ पे। तो उसके लिए कोई बात नहीं, अगर आपको अभी टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप फाइनली रिवाइज करोगे ना, इसको अच्छे से सीख जाओगे, फिर 1 मिनट से भी कम आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ पे। जब ये सारा किस्सा करोगे, फिर आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, या अगर आपके पास कोई बुक है MTG की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 31 ईयर या कुछ और, तो वो आपको, लेकिन ये याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बाद ज़रूरी लगाना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। एक बार आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेन कॉन्फिडेंस होता है लाइफ में, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस मेन चीज़ होती है। इसी के साथ साथ अगर 11th की बात यहाँ पे करेंगे हम,
कोई बच्चा अगर अभी 11th में उसने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है अभी, वो पागल जैसा मतलब लग रहा होगा कि यार कितना कैसे कर पाऊंगा मैं भी ये सारा कुछ, तो आराम से हो जाएगा। आप भी यही सेम जो मैंने बताया यहाँ पे आप DC पांडे सॉल्व करना, क्योंकि अभी आप भी अभी 0 लेवल के साथ ही हो, अभी आपको कुछ नहीं आता, तो DC पांडे सॉल्व करना और जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो। और उसके बाद अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब उठाओ, वो सेम टॉपिक पढ़ लो जैसे मैंने ऊपर बता दिया। तो और आप यहाँ पे जो DC पांडे ये आराम से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपके पास 2 साल होते हैं, तो 2 साल में आप आराम से कर पाओगे ये सारी चीज़ें। या अगर आपके पास मॉड्यूल है, DC पांडे से सीखो कि कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, उसके बाद मॉड्यूल लगाओ, ईजी है, हो जाएगा, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि 11th वाले बच्चों को समझ में आ जाता है फिर लास्ट में क्या करना है। अब नीट की बात करेंगे, जैसे अभी नीट के लिए तो अभी कुछ 5-6 मंथ्स बचे हैं, या 4 मंथ्स, पूरा नहीं पता, 4 to 6 मंथ्स बचे हैं, इसका मतलब टाइम कम है। तो इनको क्या करना है, अगर 0 फिजिक्स से भी आती है, कुछ नहीं आता है आपको फिजिक्स में, तो सिंपली ये जो बुक है DC पांडे से 5-6 या 7-8 चैप्टर्स करो, ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे बैठ जाए कि कैसे पढ़नी है फिजिक्स, एक्चुअल में क्या करना होता है। जो मेन चीज़ होती है ना, जो हर एक बंदा करता है, थ्योरी पढ़ता है, सॉलिड एग्जांपल्स करता है, उसके बाद खुद एक्सरसाइज सॉल्व करता है, उसके बाद प्रीवियस करता है, बस इतना ही करना होता है, उसके बाद रिवाइज करता रहता है और टेस्ट देता है। ये चीज़ें हर एक बच्चा करता है, ठीक है ना, तो वही आपको करना है। फिजिक्स को सीखने के लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ यहाँ पे कि DC पांडे सॉल्व करो, मतलब पढ़ो, कुछ चैप्टर उससे पढ़ो, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बन जाए और आपको समझ में आ जाए कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है। बार बार बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। देखो, जब आप 5-6 चैप्टर्स पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि फिजिक्स कैसे पढ़नी थी, तो उसके बाद आप कोई भी बुक लगाओ, नीड बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें थ्योरी होगी। अगर आप घर में पढ़ रहे हो या अगर आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो आपको थ्योरी दिखाएगा और MCQ भी दिखाएगा, लेकिन आपको वो तो पढ़नी है, उसी के साथ साथ आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगानी है। तो ऑब्जेक्टिव बुक के लिए मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव बुक अगर आप आकाश में पढ़ते हो या एलन में पढ़ते हो तो उसका मॉड्यूल लगाओ, वो मोर देन सफिशिएंट होता है अगर आपसे बनता है तो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, आपको आकाश या जो एलन है या कोई भी और कोचिंग, उनके जो मॉड्यूल्स के सॉल्यूशंस है MCQs के, वो होने चाहिए आपके पास, ताकि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, नहीं आ रहा है, तो आप उसी टाइम पर देख सकते हो, या नेट से भी निकाल सकते हो आराम से, इंटरनेट से भी ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग नहीं जा रहा है, घर में ही है और उसके पास बुक्स नहीं है, तो वो MTG यूज़ कर सकता है, जैसे कि MTG गाइड हुआ, नीट गाइड, नीट चैंपियन है, नीट फिंगर टिप्स है, ये सारी बुक्स नहीं लानी है। या तो ये लाओगे गाइड, या तो ये लाओगे, या ये आप पे डिपेंड करता है, कोई भी लाओ, लेकिन जो मेन मैं बोलूँ ना अपने हिसाब से, आप गाइड लाना, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप चैंपियन करोगे ना, उस पर आपको JEE के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि नीट से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, जबकि गाइड में आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ ही क्वेश्चन इसमें से टफ होते हैं, और टफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं नीट में, ये आपने देखा होगा। फिंगर टिप्स, या तो गाइड लाओ, अगर किसी को अब फिंगर टिप्स घर में है ऑलरेडी, तो वो ये भी लगा सकते हैं, ये दोनों बुक सेम, ये लगभग गाइड और फिंगर टिप्स लगभग सेम, ये कोई भी बुक यहाँ पे कर सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप MTG का 31 ईयर जो होता है, 31 के 32 ईयर्स होगा, वो आप यहाँ पे ला सकते हो और वो सॉल्व करना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप फाइनली रिवीजन करोगे ना, तो उसका आपको सारा रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, कोई भी नीट का पेपर उठाओ आपको ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, खाली जो उनमें चेंज किया जाता है वो डेटा चेंज किया जाता है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज किया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है वहाँ पे चेंज, ठीक है ना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमेशा और उसी से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और यहाँ पे आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से ये भी पता चल जाता है कि कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कोई भी बोलेगा ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन में ये वेज वाले क्वेश्चन या स्प्रिंग जैसे कटती है बीच में वो वाले क्वेश्चन, वो इसी से पता चलता है जब आप MCQ सॉल्व करते हो। तो ये हो गई इसकी बात, थ्योरी की बात भी हो गई यहाँ पे। अब रिवीजन का मसला रहा यहाँ पे, रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन आपको सेम बुक से करना है। देखो अभी आपको फिजिक्स आ गई है अच्छे से, अभी DC पांडे को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन्होंने 2 साल के लिए खाली मतलब DC पांडे ही पढ़ी है, उसके बाद कोई भी बुक नहीं लगाई, DC पांडे से ही सारा कुछ पढ़ लिया, तो वो रिवाइज करेंगे DC पांडे को ही। लेकिन अब ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने छोड़ दी DC पांडे क्योंकि लगी जैसे कि बड़ी है, टाइम कम था, तो वो जिसने उसके बाद वो कोई ऑब्जेक्टिव बुक लगाएगा ना, तो उसको उसी ऑब्जेक्टिव बुक से रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सेम बुक यहाँ पे लिखा है। थ्योरी आपको फास्टली पढ़नी है, चाहे आप अपनी कॉपी से पढ़ो या आपने कोई नोट्स बनाए हो या आपने बुक पढ़ी हो कोई उसी से, क्योंकि आपने हाईलाइट किया होगा वो पढ़ लेना है। उसके बाद वहाँ पे कुछ देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको
जिनके लिए आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में आप आराम से कर सकते हो, ज़्यादा फार्मूला का चक्कर नहीं है, एक ही फार्मूला से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, वहाँ पे आपको कुछ फार्मूला याद रखने पड़ेंगे, साइंस याद रखने पड़ेंगे, कहाँ से क्या नेगेटिव लेना है, कहाँ से क्या पॉजिटिव लेना है। तो फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। वो आपको याद कैसे करनी है, सिंपल सा तरीका है जो हर एक अप्लाई करता है। कॉपी लो, जैसे आपने NLM लिखा, वहाँ पे खास फार्मूला तो नहीं। जैसे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं। आपको क्या करना है, कॉपी उठाई, कोई टॉपिक पढ़ा, उसका फार्मूला जो है उस कॉपी में उतारना है। तो जब आप सुबह फिजिक्स पढ़ने बैठोगे ना दोबारा से, तो आप पहले वो फार्मूला देख लेना कि हमने कल पढ़ लिया था। आपको 1 सेकंड में सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, कल हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद स्टार्ट करना आज का फिजिक्स जो आपको आज पढ़ना है, ठीक है। और जो रिवाइज के टाइम पे आपको करना है, देखो क्या करना है, MCQs फिर से सॉल्व करने हैं। लेकिन जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं ना, ज़ुबानी आपको याद है कि ऐसे करने थे, वो नहीं करना, वो टाइम वेस्ट कर देंगे पूरा का पूरा। आपको वही वाले MCQs करने जो आपको लग रहा है कि पिछले टाइम पे भी ये अच्छे से नहीं हो पाए थे मेरे से, तो वो करने हैं MCQs जो आपको टफ लग रहे थे थोड़े बहुत। देखो जो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि IIT के क्वेश्चन आप लगाते हो, तो वो नहीं आने वाले यहाँ पे नीट में, तो उससे टाइम वेस्ट होगा आपका। आप मेनली जो है नीट के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। रिवीजन से क्या होगा, जब आप रिवाइज करोगे फिर आपको 1 मिनट से भी कम क्वेश्चन में लगेगा। मतलब 1 मिनट होता है ना क्वेश्चन के लिए नीट में, उससे भी कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये आपको मेरी गारंटी है। फाइनली देखना आप, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद किया था ये किस्सा उस टाइम पे। अच्छे से मैंने फिजिक्स ही पढ़ ली थी ज़्यादातर। जो मैंने क्वेश्चन वहाँ पे किए थे ना, मुझे कितने 633 क्वेश्चन ठीक हुए थे। हो तो बहुत जाते 40 लगभग मैंने अटैम्प्ट किए थे, कि 38 थोड़ा सा भूल गया हूँ अभी, 30 के 48 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 33 ठीक हुए थे। और ये भी सिली मिस्टेक्स की वजह से। जैसे मैंने कुछ ऐसे किया था, अंडर रूट जैसे मान लेते हैं x है, यहाँ से 10⁻²2 है, मैंने पता नहीं क्या किया था यहाँ पे, ऐसा ही कुछ था, मैंने 10 का 1000 क्या बना दिया था वहाँ पे, वो गलत हो गया। ऐसे ही सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, वहाँ पे वो भी गलत किया था। इंसुलेटर वो कुछ किस्सा, मैंने ऑप्शन A और B ही देख लिया था, C एंड D में। D ऑप्शन में बोथ था वहाँ पे ऑप्शन, मैंने बोथ नहीं देखा, खाली B देखा। B एंड C शायद उसका आंसर था। कि क्या ऐसे वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, तो आप भी ध्यान रखना, चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ लेना, कहीं किसी पे बोथ मत लिखा है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे। फाइनली आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज़ कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे, उसमें मैंने आपको फ्री की टेस्ट सीरीज़ दे दी है, और वो पूरी की पूरी NCERT बेस्ड है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो वहाँ पे जा सकता है और वो डाउनलोड कर सकता है वो सारे के सारे टेस्ट पेपर्स। तो अब फाइनली बात आती है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिससे हम अपना मैक्सिमम निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स ठीक है भी, और वो चाहते हैं कि हम कुछ ही चैप्टर्स यहाँ पे पढ़े ताकि हमारा जो काम है वो बन जाए, क्योंकि आपको नीट देना है। कुछ लोगों का टारगेट होता है, जैसे कुछ लोग चाहते होंगे कि 100 आ जाए, कुछ बोलते होंगे 120 आ जाए, कुछ 150, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। कुछ बोलेंगे 180 आना चाहिए सारा, तो वो 180 वाले को तो सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप मान लेते हैं कोई बच्चा एक ही चैप्टर पढ़ रहा है और वो चाहता है कि मुझे एक ही क्वेश्चन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक, लेकिन होना चाहिए, तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, आपको पूरा का पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स होती है ना यहाँ पे, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका ये जो एक चैप्टर है कम्प्लीटली एक्सेप्टेड है यहाँ पे, और आप नीट में भी इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आ सकते हो। उसके बाद मतलब कोई बोलेगा जैसे मोशन इन 1D में उनको, या मोशन इन 2D, या जैसे मोशन इन 2D की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल किसी को टफ लगता है, तो वो बोलेगा मैं नहीं पढ़ूंगा और मुझे वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं आएगा वहाँ पे। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है अभी भी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जो भी पढ़ोगे ना, इतना सा भी पढ़ोगे, अच्छे से समझ के पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रट्टा मारोगे फिर वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में, जैसे कि बायो में होता है। तो इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पढ़ोगे याद रखो, अच्छे से पढ़ो। मान लेते हैं आपको बुक से नहीं आया, यूट्यूब वीडियो देख लो, फिर उसके बाद फिर से बुक पे आ जाओ, 100% आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे यहाँ पे। देखो सबसे जो मेरा फेवरेट चैप्टर था वो ये रहा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये मुझे बहुत इजी लग रहा था। कैसे? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे इसके, बहुत बार इसके नोट्स बनाए थे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। मैंने 2-3 बुक से इसके क्वेश्चंस लगाए थे। लेकिन अगर आप एक बुक से भी लगाओगे ना क्वेश्चंस और उनको रिवाइज करोगे, वो भी सेम ही होता है, ठीक है।
और इसका मैं आपको बता दूं, जो मेरा ये चैप्टर एक किससे स्ट्रॉन्ग बना था, मैंने फिज़िक्स वाला के लेक्चर्स देखे थे बहुत बार, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स इसमें से ऐसे कुछ हैं जो मैंने फिज़िक्स वाला से पढ़े, जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया, ये रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन भी मैंने पढ़ा था, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे। जैसे एक चीज़ उस टाइम पे फिज़िक्स वाला की मुझे समझ नहीं आई, वो क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो एप्लीकेशन पार्ट होते हैं कुछ, वो मीटर ब्रिज की क्या था, वो मैंने एनवी सर से पढ़े। देखो एनवी सर भी बहुत ही बेस्ट टीचर है यहाँ पे, यूट्यूब पे आपको सबसे बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, ये कन्फर्म होता है, ठीक है ना। और वो आप वहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हो, अच्छे से आराम से देख सकते हो, तो वो सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई बोल रहा है फिजिक्स वाला सबसे खतरनाक है फिजिक्स में, मानता हूँ फिजिक्स वाला तो बहुत खतरनाक है, ये तो पता ही अच्छे से उसको फिजिक्स आती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको उससे भी समझ नहीं आ जाएंगे, क्योंकि होता है ऐसा मैंने देखा है। कुछ चैप्टर्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे उससे, तो मैंने फिर दूसरे टीचर से पढ़े, यूट्यूब से ही फ्री में था तो सारा कुछ पढ़ लिया वहाँ पे। तो ऐसे ही आपको भी करना है, फिजिक्स वाला अच्छा है पता है, और भी टीचर्स कुछ अच्छे हैं उनका भी पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि मसला ये होता है जब आप सोचोगे यार 100% फिजिक्स वाला का समझ आएगा, या मतलब कोई और टीचर है, तो फिर पंगा हो जाता है। आपको जो मेन याद रखना है वो आपको कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। अगर आपको सारा कुछ फिजिक्स वाला से आता है, समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो किसी और से पढ़ो यूट्यूब से ही, ठीक है। बाकी फिजिक्स वाला तो गॉड है ही फिजिक्स का, और एनवी सर भी गॉड है, बहुत सारे गॉड है फिजिक्स के यहाँ पे। देखोगे ना आप भी, जब आप यूट्यूब देखोगे, फिजिक्स वाला से मैंने खुद पढ़ा है, बहुत मज़ा आता था, लेकिन जो भी वो प्रॉब्लम सिखाता था ना, वो सारे के सारे एस सी वर्मा में भी थे, 100% वही। फिर मुझे एस सी वर्मा ऐसे सॉल्व होती थी, क्योंकि वो कराता ही एस सी वर्मा है मेनली, एस सी वर्मा बुक अच्छी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अगर आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन कौन सा हमें सॉल्व करना है, किस किस चैप्टर, जैसे कि किसी बच्चे को ये वाला चैप्टर अच्छा आता होगा ईएमआई, किसी को ये अच्छा आता होगा, तो वो बच्चा जिसको ये मतलब अच्छा आता है ईएमडब्ल्यू, वो ये वाला पढ़ेगा, किसी को ये ईएमआई अच्छा आता है तो वो ये वाला पढ़ेगा। ऐसे ही आपको सिलेक्ट करने हैं, आपको कौन से चैप्टर्स ईजी लगते हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और वो चाहता है कि अच्छा स्कोर आ जाए फिजिक्स में, तो सारे पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन ब्रेकअप है यहाँ पे 2021 का, जो पिछले साल पेपर आया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिक्स के 26% क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन यहाँ पे मैकेनिक्स से आए थे। ऐसे ही उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होती है, 11 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। मैग्नेटिज्म से 7 क्वेश्चन आए थे, एसएचएम एंड वेव से 3 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन। देखो अब मैं कुछ बताऊँगा यहाँ पे, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये ईजी है। देखो कौन कौन मेनली लोग सोचते हैं कि ईजी होता है। मॉडर्न फिजिक्स हर कोई बोलेगा बहुत ईजी है, और ईजी होता भी है, कम टाइम में मतलब हो जाता है ये हासिल सारे क्वेश्चंस। तो 8 क्वेश्चंस वहाँ से आ गए थे मतलब इस साल। मैकेनिक्स कुछ लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं उनको ये सबसे ईजी लगता है। जैसे कि मेरे कंसेप्ट्स ठीक थे मैकेनिक्स में, तो मुझे बहुत ईजी लगता था। जो मेनली लोग बोलते हैं ना ईजी क्या है, वो ये है मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसी के साथ साथ एसएचएम, ये 3 चीज़ें मेनली लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप भी अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या ईजी लगता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपको मैकेनिक्स अच्छे से आ गई ना, तो आपको यहाँ से मैग्नेटिज्म भी फिर ईजी लग जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये भी ईजी लगेगा। यहाँ पे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो थोड़ा सा रिलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। तो अपने हिसाब से देख लेना कि कैसे क्या आता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। देखो अगर आप नए बच्चे हो यहाँ पे, तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अगर किसी को ज़रूरत होगी कि फिज़िक्स कैसे पढ़नी है, और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करो जो नए बच्चे हैं। और भी वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपने अब वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और ये अप्लाई करना जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। मुझे खुद किसी ने बोला था ऐसा करने के लिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स 0 भी नहीं आती थी पहले। उसके बाद ही मेरी जो फिज़िक्स है वो ठीक हो गई थी और मुझे इंटरेस्ट आने लगा था फिज़िक्स में। जब आपके समझ लेना 5-10 क्वेश्चन बनेंगे ना फिज़िक्स में, फिर आपको लगेगा कि हाँ हमें तो बहुत कुछ आता है, अच्छे से आता है फिज़िक्स। फिर आप मतलब लव करोगे फिज़िक्स से। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है इसमें। बाकी थैंक यू।